आप सभी को नमस्कार। मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूं कि कांवड़ यात्रा को दृष्टिगत रखते हुए बस्ती पुलिस द्वारा NH-28 हाईवे रूट डायवर्जन किया गया है, जो इस प्रकार है। आप लोगों को विवरण बताना चाहूँगा कि श्रावण शिवरात्रि को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 12/7/2023 को शाम 4 बजे से 16/7/2023 को प्रातः तक अयोध्या बस्ती मार्ग पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यकतानुसार छोटा वाहन एम्बुलेंस जो दक्षिणी लेन से निकाला जाएगा। लखनऊ से गोरखपुर की तरफ जाने वाले वाहन श्रावण शिवरात्रि के अवसर पर 12/7/2023 को शाम 4 बजे से लखनऊ से बस्ती गोरखपुर की ओर जाने वाले वाहनों को बाराबंकी से ही रोककर जरवल रोड, करनेलगंज, गोंडा, उतरौला, डुमरियागंज होते हुए गंतव्य को डाइवर्ट कर दिया गया है। बस्ती से अयोध्या से बस्ती गोरखपुर की तरफ जाने वाले वाहन, अयोध्या से बस्ती गोरखपुर की तरफ आने वाले वाहनों को कटरा, लक्कड़ मंडी, नवाबगंज, डुमरियागंज होते हुए गंतव्य को डाइवर्ट कर दिया गया है। गोरखपुर से लखनऊ की तरफ जाने वाले वाहन, गोरखपुर से लखनऊ की ओर जाने वाले वाहनों को खलीलाबाद से डाइवर्ट कर मेहदावल रोड होते हुए बांसी, डुमरियागंज, उतरौला होकर आगे निकाला जाएगा। बस्ती से लखनऊ की तरफ जाने वाले वाहन, बस्ती जिले से लखनऊ की ओर जाने वाले वाहनों को बड़े वन ओवरब्रिज से डाइवर्ट कर मनौरी, डुमरियागंज के रास्ते भेजा जाएगा। अम्बेडकर नगर से बस्ती की तरफ जाने वाले वाहन जनपद अम्बेडकर नगर, टांडा की ओर से बस्ती की तरफ जाने वाले वाहनों को कलवारी चौराहे से गायघाट, कुदराहा, लालगंज होते हुए जनपद संत कबीर नगर हेतु डाइवर्ट किया जाएगा। इसी क्रम में आगे भी श्रावण मास में बद्रेश्वरनाथ मेला को जल चढ़ाने के दृष्टिगत रखते हुए 12/7/2023 से शाम 4 बजे बस्ती शहर के कुछ रूट डाइवर्ट किए गए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। शास्त्री चौक पर रूट डाइवर्ट हुआ है, पुराना डाकखाना चौराहे पर रूट डाइवर्जन, चेतक तिराहे पर रूट डाइवर्जन, फवारा चौराहे पर डाइवर्जन, गड़बड़िया तिराहे काशीराम आवास पर डाइवर्जन, सोनूपार तिराहे पर रूट डाइवर्जन, कलवारी चौराहे पर रूट डाइवर्जन, शास्त्री चौक पर रूट डाइवर्जन, शास्त्री कलेक्ट्रेट चौराहे पर बैरियर लगाकर रामचंद्र शुक्ल तिराहे या कांवरियों के रास्ते पर किसी प्रकार का वाहन नहीं जाने दिया जाएगा। जिसको बस्ती जनपद से बाहर जाना है उन्हें मूड़ घाट, बड़े वन के रास्ते डाइवर्ट किया जाएगा। पुराना डाकखाना चौराहे पर पकौड़ी चौराहा, पुराना डाकखाना, कटरा की तरफ से आने वाले समस्त वाहनों को वापस फवारा होते हुए रौता की तरफ मोड़ दिया जाएगा। चेतक तिराहे पर रूट डाइवर्जन, चेतक तिराहे पर बैरियर लगाकर कंपनी बाग अथवा रामचंद्र शुक्ल तिराहा से आने वाले प्राइवेट वाहनों को कंपनी बाग की तरफ मोड़ दिया जाएगा। फवारा तिराहे पर डाइवर्टर रोड कोई भी वाहन कंपनी बाग की तरफ नहीं जाएगा। गड़बड़िया तिराहे पर कोई भी वाहन इस रास्ते से डारीडीहा की तरफ नहीं जाएगा। सभी वाहनों को अस्पताल से होकर सोनूपार की तरह डाइवर्ट कर दिया गया है। इसी प्रकार सोनूपारा चौराहे से वाहन सोनूपार से डारीडीहा की तरफ नहीं जाएगा। समस्त वाहन को अस्पताल मोड़ पर डाइवर्ट कर दिया गया है। कांवरिया वाहनों को सोनूपार तिराहे के पास स्थित बाग में पार्क किया जाएगा। कलवारी चौराहे पर रूट डाइवर्जन, अम्बेडकर नगर की तरफ से बस्ती लखनऊ की तरफ जाने वाले वाहनों को राम जानकी मार्ग से संत कबीर नगर की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। इसी प्रकार जल चढ़ाने के क्रम में भी बस्ती में बद्रेश्वरनाथ बाबा के स्थान पर जल चढ़ाने के क्रम में भी रूट डाइवर्जन बताया गया है, जो बस्ती पुलिस द्वारा यातायात नियमों का लगाया गया है। बद्रेश्वरनाथ जल चढ़ाने के लिए सभी कांवरिया भक्त अयोध्या से जल उठाकर NH-28 से घगौआ थाना परशुरामपुर के रास्ते विक्रम जोत, छावनी, हर्रैया, कप्तानगंज नगर होते हुए कुटहिया चौराहे से बड़े वन एवं आमाहट से चेतक चौराहा होकर डारीडीहा से होते हुए बद्रेश्वरनाथ मंदिर जलाभिषेक करने जाएंगे। जल चढ़ाने के उपरांत वापस आने का रास्ता कांवरिया बद्रेश्वरनाथ से मुख्य मार्ग तक 2 किलोमीटर उसी मार्ग से वापस आएंगे। वहां से अपने गंतव्य स्थान के लिए सुविधानुसार वापस जाएंगे। श्रावण शिवरात्रि के अवसर पर कांवरियों के लिए जाने वाली पार्किंग ITI कॉलेज ग्राउंड बस्ती, KDC कॉलेज ग्राउंड बस्ती, भूवर काली मंदिर के पास रामधानी चौधरी की खाली ज़मीन, मिश्रौलिया स्टेट के आगे प्रकाष्ठा डिपो बस्ती, सोनूपार चौकी के पास स्थित बाग, ग्राम राजा चक में खाली ज़मीन, चांदमारी के पास 2 पहिया वाहन खड़ा करने का व्यवस्था और मोहटा चौराहे के पास नगर की तरफ से आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। सभी कांवरिया शिव भक्तों से निवेदन है, जो भी जलाभिषेक करने जाएंगे और जो कांवर लेकर के बस सरयू नदी अयोध्या से आएंगे बस्ती में, उन सभी के लिए निवेदन है कि शांतिपूर्वक शिव में भक्ति लगाकर अपने गंतव्य स्थान पर आएँ और यातायात के जो नियम आप सभी के सहयोग में, आप सभी की सुविधा के लिए लगाए गए हैं, उसका पालन करें। सभी को एक बार फिर से बोल बम, जय महाकाल, हर हर महादेव।